3 और 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। ठीक है, 3 to 5 वोल्ट सेक्शन में 2 मॉसफेट, एक कॉइल ये लगी हुई है। अगर हम इस बोर्ड को, ये है रैम का स्लॉट, ये पूरा रैम का स्लॉट है। ठीक है, अब रैम का स्लॉट है तो डेस्कटॉप में आपने रैम आईसी भी पड़ी हुई है। उनमें क्या हो रहा है कि आईसियाँ बहुत कम हो रही हैं। एक आईसी और बची, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं VRM आईसी। VRM आईसी मैंने तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आईसीओ के बारे में बताया था। अब इस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी आईसियाँ होती हैं, वो हम क्लियर करेंगे। अब इस बोर्ड में जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले 3-5 की आईसी। 3-5 क्या होता है? इस बोर्ड के अंदर एक सेक्शन होता है जो 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। ठीक है, 3 to 5 वोल्ट सेक्शन में 2 मॉसफेट, एक कॉइल ये लगी हुई है। अगर हम इस बोर्ड को पलट देंगे तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पर भी आपको एक कॉइल और 2 कैपेसिटर, 2 मॉसफेट दिखेंगे। एक कॉइल 2 मॉसफेट दिखेंगे। इन सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो इनकी मेन आईसी होती है वो 3 to 5 वोल्ट आईसी होती है। ये 3 to 5 वोल्ट की आईसी क्या करती है, ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं, 4 मॉसफेट लगे हुए हैं जो 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई को बनाएंगे, उनके गेट, इस मॉसफेट में एक पिन होती है, जो गेट की पिन होती है, वो सारे गेट इस आईसी से कनेक्ट होते हैं। तो ये आईसी क्या करती है, 3 to 5 वोल्ट के मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करती है। तो एक हमारी ये आईसी हो गई 3 to 5 वोल्ट की आईसी। ठीक है, इसको हम 3-5 की आईसी के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग कंपनियों की आती है। इसके बाद इधर आ जाओ, ये हमारे मदरबोर्ड में एक आईसी लगी हुई है। इस आईसी का जो सिंबल है वो रियल टेक का सिंबल है। इसके ऊपर आप देखोगे तो ये रियल टेक का सिंबल बन रहा है। और रियल टेक का जो सिंबल होता है वो लैन आईसी में और साउंड आईसी में होता है। ये 2 कंपनियां रियल टेक की आती हैं। तो लैन आईसी तो हमने फाइंड कर ली, उसके पास क्रिस्टल लगा होता है। साउंड आईसी के पास भी क्रिस्टल मिलता है, लेकिन बहुत सारे मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें क्रिस्टल नहीं होता है। तो ये हमारे मदरबोर्ड की साउंड आईसी है। ये 2 आईसियाँ हैं, ये दोनों ही साउंड की हैं। किसकी हैं? साउंड। लेकिन आपको एक भी मिलेगी, एक भी मिल सकती है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर 2 आईसियाँ दे रखी है। साउंड आईसी क्या करेगी, साउंड आईसी मदरबोर्ड में साउंड पोर्ट को कंट्रोल करने का काम करती है, साउंड के सिग्नल को एम्पलीफाई, बूस्ट वगैरह करती है। तो ये साउंड आईसी हो गई। तो हमने इसमें जाना 3-5 की आईसी और साउंड की आईसी। साउंड की आईसी के पास आपको रियल टेक का सिंबल मिलेगा। और एक कंपनी और भी है, ALC कंपनी की साउंड आईसी आती है। ठीक है, तो ये साउंड आईसी हो गई। इसके बाद इधर आओ, ये है रैम का स्लॉट, ये पूरा रैम का स्लॉट है। ठीक है, अब रैम का स्लॉट है तो डेस्कटॉप में आपने रैम आईसी भी पड़ी होगी, तो इस मदरबोर्ड में रैम आईसी भी आती है। रैम के स्लॉट के पास में जो ये आईसी लगी हुई है छोटी सी, ये रैम आईसी है। कौन सी आईसी है? रैम आईसी। रैम आईसी। रैम आईसी का काम क्या होगा, रैम आईसी जो है हमारे मदरबोर्ड में जो रैम सेक्शन में मॉसफेट लगे हुए होते हैं, उनके गेट को कंट्रोल करती है। और इसमें से बहुत सारी ऐसी सप्लाई हैं जो रैम को जाती हैं। अगर वो सप्लाई नहीं जाएंगी तो हमारी रैम वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस रैम आईसी को भी चेक करते हैं। तो ये हमारी हो गई रैम आईसी। 3-5 की आईसी, साउंड आईसी और रैम की आईसी। रैम की आईसी आपको रैम स्लॉट के पास में मिलेगी। टॉप साइड भी हो सकती है, बॉटम साइड भी, यानी कि ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम मेन आईसी की बात करते हैं। हमारे मदरबोर्ड की जो सबसे मेन आईसी होती है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी वहीं से आती है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ये है चार्जिंग आईसी। अब मैंने इसको चार्जिंग आईसी कैसे बोला, यहाँ पर देखो आपको मैं दिखा दूँ, ये है हमारा चार्जिंग का कनेक्टर, ये चार्जिंग का कनेक्टर है और ये है बैटरी का कनेक्टर। तो ये पूरा हमारा है, जो इस सेक्शन को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं वोल्टेज इन सेक्शन। कौन सा सेक्शन? वोल्टेज इन सेक्शन। वोल्टेज इन सेक्शन का काम क्या होता है, ये सेक्शन एक समय में एक सप्लाई को रन कराता है। एक समय में एक सप्लाई को, यानी कि जैसे कि आपका लैपटॉप चार्जर से कनेक्ट है तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, और जैसे ही आप लैपटॉप से चार्जर को रिमूव करोगे, विदिन सेकंड में आपका लैपटॉप बैटरी पर वर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई कट ऑफ करता है, चालू करता है, रन कराता है, ये जो काम करता है, ये चार्जिंग आईसी काम करती है। बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो यहाँ इस सेक्शन की दिक्कत है। ठीक है, बैटरी बार बार ड्रेन हो रही है, खाली हो रही है, इस सेक्शन की दिक्कत है।
लैपटॉप आपका डेड हो गया है, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग यहीं से आती है, क्योंकि जो हमारा चार्जर है वो 19 वोल्ट इन करता है, और वो जो 19 वोल्ट होती है वो सबसे पहले हमारी आईसी पे ही जाती है, और जो 19 वोल्ट आईसी पे जाती है उस आईसी को एक सिग्नल बोला जाता है। वो सिग्नल होता है एसी डिटेक्ट का। एसी डिटेक्ट यानी कि एडाप्टर का करंट डिटेक्ट हुआ। जब यहाँ पर आप एडाप्टर लगाओगे तब ये आईसी पूरे मदरबोर्ड को इन्फॉर्म करेगी कि लैपटॉप में एडाप्टर लग गया, अब इसको चालू करना है, ठीक है। तो ये हमारे मदरबोर्ड की सबसे मेन आईसी होती है, चार्जिंग आईसी। इसकी भी अलग अलग कंपनी आती हैं, BQ सीरीज की ज़्यादा ये आईसी यूज होती है। इस आईसी की अलग अलग पिन डिटेल होती है। क्या पिन डिटेल होती है वो जब आप डायग्राम पढ़ोगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो हमने जो मदरबोर्ड में आईसियाँ पढ़ी वो टोटल GMCH, ICH, 2 IC हो गई। इसके बाद आपकी लैन आईसी हो गई, बायोस आईसी हो गई, बायोस आईसी के बाद साउंड आईसी, रैम आईसी, 3-5 की आईसी, सुपर IO आईसी और आपकी चार्जिंग आईसी। इस तरह से इस मदरबोर्ड के अंदर टोटल आपको 11 तरह की आईसियाँ मिलेंगी, और 11 तरह की आईसियाँ जो हैं इनकी आपको सारी पिन डिटेल पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो अब जो आजकल मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि आईसियाँ बहुत कम हो रही हैं। एक आईसी और बची, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं VRM आईसी। VRM आईसी मैंने आपको नहीं बताई। जैसे रैम आईसी होती है वैसे VRM आईसी होती है। ये हमारी VRM आईसी है। VRM आईसी का काम क्या होता है, ये हमारा CPU लगा हुआ है, ये CPU लगा हुआ है, ये CPU का पूरा सेक्शन है। CPU के सेक्शन में जो मॉसफेट लगे होते हैं, ये जो मॉसफेट लग रहे हैं इस सेक्शन में, यहाँ पर ये जो मॉसफेट लग रहे हैं, इनको ये वाली आईसी कंट्रोल करती है, VRM आईसी। VRM आईसी भी है, इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसको हम कोर आईसी के नाम से भी जानते हैं। किस आईसी के नाम से? कोर आईसी के नाम से, क्योंकि जब ये गेट को कंट्रोल करेगी तभी ये मॉसफेट कोर की सप्लाई बनाएंगे, तभी हमारे मदरबोर्ड में जो भी सारी चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी। तो ये मेन आईसी होती है। इसके सिवा आपको और भी बहुत सारी आईसियाँ बोर्ड में लगी हुई दिखेंगी, लेकिन वो आईसी जब हम सर्किट पढ़ेंगे तो वो आईसी किस चीज़ की है, क्या है, वो आपको बताया जाएगा। मेनली आपको ये वाली सारी आईसियाँ आइडेंटिफाई करनी, जो हमारी मेन जो 10 से 11 आईसियाँ होती है आपको पढ़नी है, ठीक है। और भी देखो, जैसे कि यहाँ पर ये एक आईसी लग रही है, अब ये किस चीज़ की आईसी है, अब ये किस चीज़ की आईसी है, ये यहाँ पर हमारा एक स्पीकर का कनेक्टर लगता है। लैपटॉप में 2 तरह के स्पीकर लगते हैं, एक होता है लैपटॉप का इनबिल्ट स्पीकर और एक होता है आप ईयरफोन पे स्पीकर कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पर 2 आईसियाँ दे रखी हैं। ये वाली आपकी जो हमारा फ्रंट स्पीकर होता है लैपटॉप में लगा होता है, बट ये इसी मदरबोर्ड में है, लेकिन और जो बोर्ड आएंगे उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा जब आप अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड देखोगे। मेनली जो मैंने आपको 10-11 आईसियाँ बताई वही आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। ओके।